वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन एचयू चैनल में स्वागत है। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले हमने हमारा है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम देखते हैं अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड सेक्स सेल। देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, वो स्पेशल सेल के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्स सेल बोलते हैं। सेक्स सेल कॉमनली हम क्या बोलते हैं? सेक्स सेल को गैमेट्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? गैमेट्स बोलते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल गैमेट फ्यूज विद फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए न्यू सेल इज कॉल्ड जाइगोट। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो मेल गैमेट है ना, वो किसके साथ फ्यूज हो जाता है? फीमेल गैमेट के पास। ठीक है, वे आपस में क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। उनसे एक नई सेल बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट को आगे फर्दर ग्रो होगा ना, और उसकी डेवलपमेंट होगी, तो वो एक नया ऑर्गेनिज्म में बदल जाएगा ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, एक लंबे टाइम के बाद में। ठीक है, सेक्स सेल और या फिर गैमेट्स है ना, उसको हम अलग एक और नाम से जानते हैं बच्चों, जर्म सेल भी बोलते हैं। देखिए, सेक्स सेल नाम हो गया, ठीक है, और हमारा गैमेट्स हो गया, और हमारा जर्म सेल होगा। ये एक ही बात होती है। ठीक है, इनको ये अलग अलग नाम है, लेकिन इनका मतलब एक ही होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देखते हैं हम सबसे पहले। द प्लांट्स इन विच सेक्स ऑर्गन्स आर कैरिड विद इन द फ्लावर, द सीड्स आर अनक्लोज्ड इन द फ्रूट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म। देखिए, जो प्लांट्स जिनके जो सेक्स ऑर्गन है ना, वो किस में होते हैं? हमारे फ्लावर्स के अंदर होते हैं। सीड्स बनाते हैं, फिर वो बाद में फिर वो फ्रूट में बनते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं। एंजियोस्पर्म आर कॉमनली नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स को हम जनरली क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, द फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, द सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट्स आर इन द फ्लावर्स। देखिए, जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, फ्लावरिंग प्लांट्स, वो किसके द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। उनका जो जर्म सेल है ना, जो गैमेट्स होते हैं, वो किस में होते हैं? वो फ्लावर्स के अंदर होते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है फ्लावर का? टू मेक ए मेल और फीमेल गैमेट बनाना, टू अंश्योर डेट फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस टू फॉर्म ए न्यू सीड फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। देखिए, जो फ्लावर्स का जो फंक्शन होता है ना, मेल और फीमेल गैमेट्स बनाते हैं, और वो इंश्योर करते हैं कि फर्टिलाइजेशन होगा और नई सीड है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, और फिर हमारा प्लांट है वो भी बन जाता है, उससे सीड से ना प्लांट ग्रो हो जाता है एक टाइप से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स टेक प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारे प्लांट्स के अंदर, तो हम उसको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, मेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन। जो मेल ऑर्गन होता है ना प्लांट का, जो फ्लावर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। वो क्या बनाता है? मेल गैमेट बनाता है प्लांट में। फिर दूसरा, जो मेल गैमेट होता है वो प्रेजेंट होता है, उसके अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। और फीमेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं। और फीमेल गैमेट किस में प्रेजेंट होते हैं? जो फीमेल गैमेट है ना प्लांट के, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो मेल गैमेट है उसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो फीमेल गैमेट है उसमें ओव्यूल्स होते हैं। मेल गैमेट प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन्स फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल्स। क्या करते हैं बच्चों इसमें? जो हमारा मेल गैमेट होता है ना, वो फ्यूज हो जाता है फीमेल गैमेट के, जो जिसको हम ओव्यूल्स बोलते हैं ना, उनके साथ में फ्यूज हो जाता है, और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाती है। क्या होता है? द फर्टिलाइज्ड एग सेल ग्रो विद इन द ओव्यूल्स बिकम द सीड्स। देखिए, जो एग है ना, वो जो फर्टिलाइज हो गया है, वो किस में ग्रो हो जाएगा? ओव्यूल्स में ग्रो होगा, और क्या बनाएगा? सीड्स बनाएगा। सीड से हमारा क्या बनेगा? एक नया प्लांट बनेगा। ठीक है, जर्मिनेशन होने के बाद। द मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर्स आर, कौन कौन से मेन पार्ट जो हमारे फ्लावर्स के हैं? रिसेप्टिकल्स हो गए, सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, स्टेमन हो गए, और कार्पल हो गए। ये हमारे मेन पार्ट है हमारे फ्लावर्स के। ठीक है, तो सबसे पहले बात आता है रिसेप्टिकल। तो बेस ऑफ द फ्लावर टू विच ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर अटैच। देखिए, जो हमारा, जैसे ये मान लिया कोई फ्लावर है, ये इसका बेस होता है। ठीक है, रिसेप्टिकल, जिससे हमारा जो पूरा फ्लावर के जितने भी पार्ट है ना, वो अटैच होते हैं। फिर बात आती है सेपल्स की। सेपल क्या होते हैं? ग्रीन लीफ लाइक पार्ट होता है हमारा, जो आउटरमोस्ट सर्कल है ना फ्लावर का। ऑल द सेपल्स टुगेदर टू फॉर्म ए क्लेक्स। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या बताना था? हमारे सेपल्स। देखिए, ये हमारा ग्रीन पार्ट होता है सेपल्स वाला, ये वाले बात कर रहा है। ये जो सेपल्स होते हैं ना, ग्रीन लीफी पार्ट होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का। और ये इसमें बहुत सारे ना सेपल्स मिलके क्या बनाते हैं? क्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो सेपल होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? क्लेक्स बोल सकते हैं। ठीक है,
जो पेटल्स होते हैं, ये फ्लावर का जो कलरली पार्ट होता है ना, कलरफुल पार्ट होता है, वो होता है हमारा पेटल्स। पेटल्स कहाँ पे लाई करते हैं? इनसाइड द सेपल, सेपल के अंदर लाई करते हैं बच्चों। और जो बहुत सारे पेटल्स मिलके ना क्या बनाते हैं? कोरोला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बहुत सारे पेटल्स मिलके कोरोला। और बहुत सारे स्टेमन मिलके क्या बना रहे थे? सॉरी, बहुत सारे जो सेपल मिलके क्या बना रहे थे? क्लैक्स बना रहे थे। और बहुत सारे पेटल्स मिलके क्या बनाएंगे? कोरोला बनाएंगे। पेटल्स क्या करती? अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट को, ठीक है, जिससे क्या हो जाए? हमारे पोलिनेशन है वो अच्छे से हो जाए। क्लियर? फिर बात आता है बच्चों स्टेमन। स्टेमन हमारा मेल पार्ट होता है प्लांट का। इसमें है ना दो पार्ट्स, आगे इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, तो स्टेमन जो प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स को, और जो पोलन ग्रेन्स है ना वो कैसे होते हैं? येलो पाउडर के जैसे होते हैं। ठीक है, और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना उसके अंदर क्या होता है? हमारा मेल गैमेट है वो प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना इसको, ये सिंपल सी टर्म्स थी। अब हम इसको फ्लावर्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो मेल पार्ट है, मेल गैमेट है, वो हमारा स्टेमन था। ठीक है, स्टेमन को आगे दो पार्ट में था ना, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट ये हो जाती है जो ग्रीन कलर की, और एंथर के अंदर हमारे क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, फिर बात आ गई थी पेटल्स की। पेटल देखो ये येलो कलर में आपको दिखा रहा है ना, इसके अंदर ये पेटल्स है हमारे। जो कलरफुल पार्ट होता है जो अट्रैक्ट करते हैं ना इंसेक्ट को और हमारे हनी बी को, तो वो कौन सा पार्ट होता है? वो पेटल्स होता है जो अट्रैक्ट करते हैं इसको। फिर बात आती है बच्चों हमारे पिस्टिल। पिस्टिल जो होता है फीमेल पार्ट होता है ना, तो उसके अंदर आगे इसको ना फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के अंदर। तो ये हमारे क्या है? पिस्टिल का पार्ट है। फिर बात सेपल्स, मैंने आपको बताया था ये जो है ना ग्रीन कलर का, ये हमारे क्या करते हैं? सेपल्स होते हैं, ये स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं एक टाइप से। ठीक है, और रिसेप्टिकल्स ये ग्रीन कलर का हो गया हमारा, और ये स्टाक होता है हमारा, और ओव्यूल्स ये होते हैं हमारे इसके अंदर, ओवरी के अंदर। क्लियर है? ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया? हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी यही हमारे फ्लावर का। फिर बात आती है कार्पल की। कार्पल इसमें मैं आपको दिखाई देता हूँ, इसमें नहीं है ना, चलो। कार्पल क्या होता है? फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट मेड अप ऑफ 3 पार्ट, जो हमारे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी हो गई। ये वही बात है बच्चों, पिस्टिल और कार्पल एक ही होती हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको आप कार्पल भी कह सकते हो। ये रहे हमारे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी आपके सामने ही है। तो स्टिग्मा रिसीव क्या करता है? पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। ठीक है, और स्टिग्मा के ऊपर ना एक स्टिकी सरफेस होता है, वो क्या कर लेता है? पोलन ग्रेन को स्टिक कर लेता है, एक टाइप से चिपका लेता है अपने ऊपर। ठीक है, और फिर बाद में क्या जाता है? ओवेरी मेक्स ओव्यूल्स बनाती है। ओव्यूल्स कंटेनिंग क्या होते हैं? फीमेल गैमेट होते हैं प्लांट्स के। फ्लावर कंटेन बोथ सेक्स ऑर्गेन्स, स्टेमन एज वेल एज कार्पल, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, ऐसा फ्लावर जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट है ना, ऑर्गन है, वो एक ही फ्लावर्स के अंदर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? हिबिस्कस हो जाएगा और मस्टर्ड प्लांट हो जाएगा। और ऐसा प्लांट जिसमें केवल एक ही सेक्स ऑर्गन होता है, या तो स्टेमन होगा या कार्पल होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों? पपाया हो जाएगा और वाटरमेलन हो जाएगा। ये आपका एनसीईआरटी का डाटा है, वहीं से उठाया गया है। ठीक है, फिर बात आती है पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है बच्चों? ट्रांसफर ऑफ पोलन्स ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, उसको हम क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं। एंथर से स्टिग्मा तक हमारे जो है ना पोलन ग्रेन्स का जाना, वो क्या होता है? हमारा पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? इंसेक्ट, बर्ड्स, विंड और वाटर के द्वारा होता है। ठीक है, तो जो विंड के द्वारा पोलिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनिमोफिली बोलते हैं। इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली बोलते हैं। और बर्ड्स के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको हम ओरिंथोफिली बोलते हैं। और वाटर के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली बोलते हैं। ये हमारे किसके थे? हमारे पोलिनेशन के बारे में था, और किसके द्वारा पोलिनेशन होता है। ठीक है, और कुछ एक टर्म्स थी हमारी। पोलिनेशन ओकर इन द वेज किस टाइप से हो सकता है? सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है और क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। अब बात आती है हमारे सेल्फ पोलिनेशन के बारे में। व्हेन द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर्स आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और एंथर ऑफ फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। देखिए, जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर में होते हैं। ठीक है, अगर पोलन ग्रेन एंथर एंड सेम ही फ्लावर में, देखो हमारे जो फ्लावर्स होता है उसके अंदर ही दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे। जो हमारे पोलन ग्रेन होंगे वे एंथर टू स्टिग्मा जाएंगे, और वो किसके होंगे? एक ही फ्लावर्स के अंदर होंगे। तो वो क्या होगा? उसमें सेल्फ पोलिनेशन होगा। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा?
जो पोलन ग्रेन है ना वो हमारे दूसरे फ्लावर्स से होंगे और किसके अंदर जाएंगे, किसी अदर उसके अंदर जाएंगे फ्लावर्स के अंदर, और वो स्टिग्मा के ऊपर क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, फिर वहाँ पे पोलिनेशन हो जाएगा। वो क्या हो जाता है, क्रॉस पोलिनेशन हो जाते हैं। ठीक है, ये जनरली केस जो क्रॉस पोलिनेशन का ना डाइकोगैमी एक कंडीशन होती है जिसमें प्रोटेंटिव प्रोटोगाइनी होती है, उसके अंदर ही ज़्यादातर होता है। ठीक है, फिर बात आती है बच्चों फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आफ्टर ए पोलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा द नेक्स्ट स्टेप क्या आता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन आता है। जैसे ही जो पोलन ग्रेन है हमारे स्टिग्मा के ऊपर आ गया तो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन ओकर्स व्हेन द मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन जॉइंस विद द फीमेल गैमेट, या फिर ओव्यूल के साथ में। ठीक है, प्रेजेंट इन ओव्यूल्स क्या होता है, जो हमारा पोलन ग्रेन होते हैं ना वो किसके साथ में हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, ओव्यूल या फिर एग के साथ में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो वो क्या बना लेते हैं बच्चों, वहाँ पे हमारा जाइगोट बनता है। ठीक है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट बनता है। व्हेन पोलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इट ब्रस्ट ओपन एंड ग्रो पोलन ट्यूब टुवार्ड्स थ्रू द स्टाइल टुवार्ड्स द फीमेल गैमेट्स इन द ओवरी। देखिए अच्छे से बता रहे हैं कि जैसे ही पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर आए कार्पल के, तो क्या हो जाएंगे, इट ब्रस्ट ओपन, फिर वो ओपन हो जाएगी हमारी जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी थी ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक है, तो जैसे स्टिग्मा के ऊपर हमारे पोलन ग्रेन आए स्टाइल ओपनिंग हो जाएगी और फिर वे नीचे जाना स्टार्ट कर देंगे पोलन ग्रेन्स ओवरी की तरफ। ठीक है, ए मेल गैमेट मूव डाउन द पोलन ट्यूब के नीचे जाएंगे तो पोलन ट्यूब एंटर हो जाएगी ओवल्स के अंदर जो कि ओवरी के अंदर होती है। जो टिप ऑफ द पोलन ट्यूब है ना वो बर्स्ट ओपन एंड मेल गैमेट कम आउट ऑफ द पोलन ट्यूब in the ovary. The male gamete of the pollen combine with the nucleus of the female gametes and egg present in the ovule to form a fertilized egg, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। जनरली एक ही बात कह रहा है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जो स्टिग्मा है उसके ऊपर हमारे जो पोलन ग्रेन है वो लाई करते हैं, फिर वो डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं स्टाइल की हेल्प से, और फिर वे किस में एंट्री करते हैं बच्चों, ओवरी के अंदर एंट्री करते हैं। जैसे ही वो ओवरी के अंदर एंट्री करते हैं वहाँ पे एग प्रेजेंट होती है, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो उनके साथ में फ्यूज हो जाते हैं उनके न्यूक्लियस के साथ में, और वहाँ पे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और क्या बन जाता है बच्चों, जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। ये बात सिंपल सी थी इस पैराग्राफ के अंदर, कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं, इससे बार आपको देखने को नहीं मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, फिर बात आती है नोट की। नोट में क्या होता है, कोपुलेशन इज द एक्ट बाय विच द मेल एनिमल ट्रांसफर हिज स्पर्म इनटू द फीमेल एनिमल बॉडी ड्यूरिंग कोपुलेशन, वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स आर डिस्चार्ज इनटू द फीमेल बॉडी। देखिए इसमें है ना क्या बात कर रखी है, जब भी कोपुलेशन होता है ना वो एक ऐसी प्रोसेस होती है, इसमें क्या करता है, जो मेल एनिमल होता है ना वो अपने स्पर्म है ना फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, और इसमें ना बहुत ज़्यादा नंबर में हमारे क्या होते हैं, स्पर्म है ना वो डिस्चार्ज किए जाते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर। देखिए फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक स्पर्म से होता है। ठीक है, जैसे ही जो ओवरी है, जो ओव्यूल है उसके साथ में मैच होगा ओवा के पास। ठीक है, इनके फ्यूज होने से फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, एक से ही होगा भाई। और इसमें ना बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर फीमेल बॉडी है, उसके अंदर स्पर्म है वो छोड़े जाते हैं मेल के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, ज़्यादातर है ना कुछ एक जो हमारी WBC होती है, वाइट ब्लड सेल होती है, उनको है ना ऐसे सोचती है कि कोई पैथोजन आ गया, वो उनके ऊपर अटैक कर देती है, उनको मार देती है। कुछ एक फिर भी बच जाते हैं, तो कुछ एक एसिडिटी के कारण या फिर उनकी कह सकते, एसिडिटी नहीं कह सकते उसको, एक प्रोटेक्शन सिस्टम होता है एक टाइप से डिफेंस का ही, वही WBC वाला है केस, तो वो भी उसके कारण मर जाते हैं स्पर्म। कुछ एक हैं जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर जा पाते हैं और फर्टिलाइज कर पाते हैं। ठीक है, फिर बात आती है जो फर्टिलाइजेशन है ना वो ओकर होता है आउटसाइड द फीमेल बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है तो वो क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, और जो फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है बॉडी के अंदर तो वो क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इनसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है कोई भी फर्टिलाइजेशन तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो फीमेल एनिमल है वो एग से और फर्टिलाइज हो जाते हैं स्पर्म के द्वारा आउटसाइड द बॉडी। जनरली जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, हमारे एम्फीबियंस हो गए, लाइक हमारे फ्रॉग्स हो गए, टोड्स हो गए, हमारे फिशीज हो गई। द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग्स ओकर आउटसाइड द फीमेल बॉडी, वो कौन सा होता है, हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें जो मेल और फीमेल एनिमल्स है ना वो दोनों रिलीज कर देते हैं अपने जो भी गैमेट्स है ना उनको रिलीज कर देते हैं
ठीक है, वाटर के अंदर, तो वहीं पे उनकी फर्टिलाइजेशन होती है बच्चों। ठीक है, और नोट में क्या लिख रखा है, द एनिमल लाइक कैट्स, और जो डॉग हो गए ना, आल्सो गिव द बर्थ ऑफ देयर यंग वंस को देते हैं, बट द प्रोसेस इज एंटायरली डिफरेंट होती है। जो एनिमल्स हो गए जैसे बर्ड्स हो गई, वो तो अंडे देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो मुर्गी है, जो हैन है, वो अंडे के ऊपर बैठती है, सिट्स होती है, उसको उनका ना टोटल इंक्यूबेशन पीरियड है ना 21 दिन का होता है। हैचिंग एग की 21 दिन के बाद होती है जनरली हैन के केस के अंदर। तो यही बात बता रहे हैं कि पहले वो उसको क्या करेगी, 18 दिन तक तो क्या करेगी, उसको है ना उसके ऊपर बैठेगी अंडे के ऊपर, फिर 3 दिन के बाद में है ना धीरे धीरे वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, फूट क्रैकिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, और 21 दिन के बाद में ना वो फूट जाएगा अच्छे से। ठीक है, इस पीरियड में जो जाइगोट है वो ग्रो होता है अच्छे से और डेवलप हो पाता है कंप्लीट एक चिक के अंदर। ठीक है, ये बात थी हमारे नोट के अंदर। फिर बात आती है, द रेडिकल ऑफ द सीड ग्रो फर्स्ट टू फॉर्म द रूट। एक सेकंड, हाँ ये नोट थे अपने कुछ एक, वो आपको बारे में बताया गया था इसके बारे में। ठीक है, अब एक बात आती है बच्चों, जो है ना एक बात ध्यान रखना, जो हमारा सीड होता है ना उसमें ना सबसे पहले क्या ग्रो होता है, रूट्स ग्रो होती है। रूट्स को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, और जो हमारा सूट होती है ना उसको हम प्ल्यूमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्ल्यूमूल। ठीक है, तो रेडिकल पहले ग्रो होता है सीड का, पहले रूट आती हैं, द रूट्स पुशेस डाउन इनटू द सॉइल, वे सॉइल के अंदर आती है, फिर वो एब्जॉर्व करना स्टार्ट करती है वाटर और न्यूट्रिएंट सॉइल से। उसके बाद में हमारा प्ल्यूम्यूल्स है वो ग्रो होना स्टार्ट होता है, जिसको हम सूट बोलते हैं। अब बात आती है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स के केस की बात आ जाती है। पहले हमारा प्लांट्स के बारे में देखा था, और कुछ एक हमने इंपॉर्टेंट नोट भी देखे थे हमारे। तो गैमेट क्या होते हैं, द सेल इन्वॉल्व इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, गैमेट बोलते हैं। गैमेट दो टाइप के होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को इन एनिमल्स इज कॉल्ड स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, द स्पर्म आर मोटाइल होता है, मोटाइल का मतलब होता है मूवेबल होता है। ठीक है, विच कैन मूव इंडिपेंडेंटली विद द हेल्प ऑफ देयर टेल्स। ठीक है, उसके स्पर्म की स्ट्रक्चर ना इस टाइप से होती है, एक टाइप से। ठीक है, तो ये इसकी टेल होती है, और इसकी हेल्प से ही वो इंडिपेंडेंटली मूव कर पाता है। ठीक है, और द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड ओवम कंटेनिंग द क्रोमोसोम्स विच कैरी द जीन्स। अभी देखिए जो है ना, जो न्यूक्लियस होता है हमारा स्पर्म का हो गया या फिर हमारा ओवा का हो गया, उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। फीमेल गैमेट्स को हम जनरली एनिमल्स में क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं या फिर एग बोलते हैं। ठीक है, प्लूरल जो वर्ड है ना ओवम, वो किसका है, ओवा का। ठीक है, सिंगुलर ओवा होता है हमारा। ठीक है, द ओवम ऑफ द और एग कंटेनिंग वाटर एंड स्टोर्ड फूड। जो ओवम होता है, जो एग होता है, उसके अंदर हमारा क्या होता है, पानी भी होता है और हमारा स्टोर्ड फूड भी होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट है ओवम और एग हमारे न्यूक्लियस का। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें ना ग्रेट वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन आता है, मेनली इसके अंदर है ना इवोल्यूशन आता है, वेरिएशन देखने को मिलता है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जिससे हमारे जो स्पीसीज है वो सर्वाइव कर पाए ईजिली। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन के बारे में आता है, आगे देखते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं बच्चों, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जो जाइगोट है वो ग्रो हो पाता है, डेवलप हो पाता है एक नए बेबी के अंदर। ठीक है, द अनबोर्न बेबी इन द यूट्रस इज अर्लियर स्टेज ऑफ द ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट व्हेन इट्स बॉडी पार्ट्स आर नॉट मच डेवलप, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट जो डेवलप होता है वो न्यू बेबी में बनता है। ठीक है, जो अनबोर्न बेबी है यूट्रस के अंदर, उसके जो कौन सी स्टेजेस के अंदर है, डेवलपमेंट स्टेजेस के अंदर है, बट उसके कोई भी बॉडी पार्ट है वो उसकी फॉर्मेशन नहीं हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। हम एक बात और कह सकते हैं कि जो अनबोर्न बेबी है ना यूट्रस के अंदर, वो लेटरल स्टेजेस होती है उसके ग्रोथ डेवलपमेंट की, व्हेन ऑल द बॉडी पार्ट्स आर डेवलप्ड एंड कैन बी आइडेंटिफाइड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिटस बोलते हैं। द वर्ड फिटस इज ए प्रोनाउंस्ड एज ए फेटस। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको दो बात बताई गई हैं। फर्टिलाइजेशन तो वही होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें ना जो अनबोर्न बेबी है हमारा, जो डेवलपमेंट स्टेजेस के अंदर है, उसके कोई भी बॉडी पार्ट है ना वो डेवलप नहीं हो पाए हैं अच्छे से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। जैसे ही उसके बॉडी पार्ट है वो मैच्योर हो जाते हैं, हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं उसके बॉडी पार्ट्स को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिटस बोलते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन दो टाइप्स होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे मैंने पीछे नोट के अंदर बताया था, जो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है डेवलपमेंट हमारे बेबी की,
या फिर आप कह सकते हो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड होता है फीमेल बॉडी के, तो वो क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और जो फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या आता है, जो फीमेल एनिमल है ना, एग्स आर फर्टिलाइज किए जाते हैं स्पर्म इनसाइड हर बॉडी के अंदर। उसके क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइज, जो फीमेल का एनिमल्स है या हम कह सकते हैं जो फीमेल एनिमल है ना उसका एग है वो फर्टिलाइज जो स्पर्म है उसको फर्टिलाइज कर पाते हैं ओवम को इनसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, सिंपल सी बात है। मैमल्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग भी होता है भाई, मैमल्स के अंदर स्तनधारी जो जीव होते हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर ह्यूमन बीइंग भी आता है। तो बर्ड्स हो गए, हमारे रेप्टाइल्स हो गए, उनकी बॉडी के अंदर कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब देखिए हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है ना वो एनिमल्स में हमारे कैसे होता है, जो मेल पेरेंट है ना वो प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स को, जिसको मेल सेक्स बोलते हैं या फिर सेल बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हो स्पर्म बोलते हैं उसको। मेल गैमेट क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म बनाता है। जो स्पर्म है ना वो स्मॉल सेल होती है और लॉन्ग टेल होती है, फ्लैजिलम होता है उसके पास में मूवमेंट के लिए। देखिए ये हमारा स्पर्म है ह्यूमन का, मेल का स्पर्म है, तो इसके पास में ये फ्लैजिलम है या फिर आप कह सकते हो टेल है ये, और ये आगे इसका ना जो क्रोमोसोम्स है और इसका डीएनए मटेरियल है जो की इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। ठीक है, द फीमेल पेरेंट जो प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट्स को, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवा बोलते हैं, प्लूरल इसका क्या है, ओवम बोलते हैं। जो एग है या फिर ओवा है ना वो साइज में बहुत बड़ा होता है स्पर्म के कंपैरिजन में, और उसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है। देखिए ये आपको ओवम का स्ट्रक्चर दिखा रखा है और इसका न्यूक्लियस कहाँ पे, यहाँ पे, उसका डीएनए मटेरियल भी यहीं पे है। ठीक है, क्रोमोसोम्स वगैरह। तो नीचे आपको एक पिक्चर और दिखाई गई है, आगे दिखाते हैं। जब स्पर्म एंटर करता है ना ओवम में या फिर एग फ्यूजेज इट विद टू फॉर्म ए न्यू सेल, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, सो द जाइगोट इज फर्टिलाइज्ड और ओवम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही हमारा है ना जो स्पर्म्स हैं वो इस तरीके से आते हैं, अटैक करते हैं हमारे ओवम पे, जैसे ही इसके अंदर पैसेज हो जाता है, वो एंट्री हो जाती है, तो क्या हो जाता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जब ये इसके अंदर फ्यूज हो जाते हैं इस तरीके से, ये स्पर्म का है स्ट्रक्चर और ये हमारे ओवम का है। ये हमारे प्रोसेस दिखा रखे कैसे स्पर्म है वो अटैक करते हैं ओवा के ऊपर और कैसे वो फ्यूज हो पाते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे ये है ना ये टूट जाती है इसकी जो भी ऑब्स्टेकल है इसका, एक टाइप से साइटोप्लाज्म है, ये रास्ता ओपन हो जाता है तो न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज हो जाते हैं, हमारा जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब बात आती है प्यूबर्टी की। प्यूबर्टी क्या होती है, द एज एट विच जो सेक्स हार्मोन्स है या फिर गैमेट्स है ना वो बिगिंस टू बी प्रोड्यूस एंड ए बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर इज कॉल्ड प्यूबर्टी। मेनली आप कह सकते हो जो सेकेंडरी सेक्सुअल जो ऑर्गन्स है ना वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाए एक टाइप से, या फिर आप कह सकते हो प्यूबर्टी में हमारे जो मेल जो गैमेट्स होते हैं मेल और फीमेल के वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाए, तो वो क्या हो जाते हैं बच्चों, वो स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। जनरली जो बॉयज़ होते हैं उनकी प्यूबर्टी आती है 13 से 14 साल के अंदर, बट गर्ल्स के अंदर है ना थोड़ी जल्दी आती है, छोटी उम्र की बच्चियों में आ जाती है प्यूबर्टी 10 से 12 साल तक की। अगर इवन जो भी एग्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो उनके अंदर प्यूबर्टी वो ज़्यादा देखने को मिल सकती है जल्दी अर्लियर स्टेज के अंदर। ठीक है, जो वेरियस चेंजेज है वे ओकर्स होते हैं हमारे बॉयज़ के अंदर प्यूबर्टी के अंदर, वे कौन कौन से हैं, जो हेयर्स है ना अंडर आर्मपिट से जो हमारी बात जो होती है उसके अंदर आर्मपिट से होती है ना उसके अंदर क्या आ जाते हैं, हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। जो प्यूबिक रीजन होता है जेनेटिकल एरिया होता है ना, थाइज वगैरह होती है हमारी बॉयज़ में, तो वहाँ पे हेयर्स है उनकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। हेयर्स आल्सो ग्रो ऑन चेस्ट पार्ट, जैसे जो चेस्ट होती है ना मेल के अंदर, तो उसके ऊपर भी क्या होते हैं बच्चों, हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। फेस है, मूछें आ जाती है, दाढ़ी आ जाती है, तो वो वहाँ पे भी हेयर्स है ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी के टाइम पे। जो बॉडी है ना वो मोर मस्कुलर हो जाती है और डेवलपमेंट हो जाती है हमारी मसल्स की। जो वॉइस है वो भी थोड़ी सी डीप होनी स्टार्ट हो जाती है और क्रैक होनी स्टार्ट हो जाती है। क्रैक होने का मतलब होता है फटनी स्टार्ट हो जाती है। ये प्यूबर्टी का एक आप कह सकते हो सिम्टम है, सिम्टम तो नहीं कह सकते उसको, हमारा साइन ही कह सकते हो एक टाइप से। तो चेस्ट और जो शोल्डर है वो भी चौड़े हो जाते हैं बच्चों, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे बॉयज़ के। जो पेनिस है और जो टेस्टिस है वो भी हमारे लार्ज होने स्टार्ट हो जाते हैं बॉयज़ के, और जो टेस्टिस है वो क्या स्टार्ट कर देते हैं बच्चों, स्पर्म बना स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है, ये प्यूबर्टी के टाइम पे चेंजेस देखने को मिलते हैं बॉयज़ के अंदर। फिर बात आती है फीमेल्स के अंदर क्या चेंजेस है वो देखने को मिलते हैं। जो हेयर्स हैं वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे जो फीमेल्स हैं ना, आर्मपिट्स में ही होंगे और प्यूबिक रीजन पे भी होंगे। ठीक है, सेम जैसे बॉयज़ के अंदर हो रहा था वहीं पे उनके हेयर ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं। मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, जो ब्रेस्ट होती है ना, वो भी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स के अंदर, और वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, उनका साइज भी। ठीक है, ब्रेस्ट का। फिर बात आती है बच्चों द हिप्स ब्रोडन। जो फीमेल है ना उसके हिप्स हैं वो भी ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उनके अंदर है ना एक्स्ट्रा जो फैट बच जाता है बॉडी का, वहाँ पे हिप्स के अंदर स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स के अंदर, और थाइज के अंदर भी। जो फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, वेजाइना है, वो उनका भी साइज बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी के टाइम पे। जो ओवरी है वो भी स्टार्ट कर देती है रिलीज करना एग्स को, और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं जिसको हम जनरली पीरियड्स बोलते हैं, वो भी स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी स्टार्ट हो जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। ये चेंजेस है जो आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं। और इसमें एक बात और रह गई बच्चों, जो फीमेल की जो वॉइस है ना वो भी थोड़ी सी पतली होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बॉयज़ की तो क्रैक होती है, बट फीमेल्स की क्या होती है बच्चों, वो थोड़ी सी थिन हो जाती है, पतली हो जाती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स बिकम फंक्शनल या फिर स्टार्ट फंक्शन एट ए डेफिनेट एज, तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्यूबर्टी बोलते हैं। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ना जो ह्यूमन बींग्स होता है, तो एक डेफिनेट एज के बाद में है ना उनके जो फंक्शन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो स्टार्ट हो जाता है, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। ये आपको जनरली बताए गए हैं। इसके अंदर हमारा फिर बात आती है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये जो आपको पिक्चर दिखाई गई है ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर हम देखते हैं वन बाय वन कैसे क्या होता है। जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, इसके अंदर कुछ एक फॉलोइंग पार्ट्स हैं, उसको देखते हैं, ऑर्गन्स को देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बच्चों टेस्टिस की, जिसको हम प्राइमरी ऑर्गन भी बोलते हैं। प्राइमरी ऑर्गन कौन सा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, टेस्टिस है बच्चों। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये टेस्टिस है। ठीक है, और फिर बात आती है बच्चों जो सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं। स्क्रोटम हो गया, स्क्रोटम होता है बच्चों जिसके अंदर हमारे जो टेस्टिस है ना, जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे टेस्टिस है वो लाई करते हैं, वो क्या होता है, स्क्रोटम होता है। फिर एपिडिडाइमस होती है। देखिए जो हमारे टेस्टिस होते हैं ना, ये मान लीजिए हमारा टेस्टिस हो गया, इसके ऊपर है ना एक ऐसी इस तरीके से जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमस बोलते हैं। फिर आगे फर्दर वास्ट डिफरेंस हो जाती है, आपको दिख ही रहा है इतनी बड़ी जो है ये वास्ट डिफरेंस है इनल की सी। ठीक है, इसको स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। फिर बात आती है हमारी सेमिनल वेसल्स की, और जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर जो है ना प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक है थोड़ी सी, तो इसको इग्नोर करके आगे फर्दर देखना आप। सेमिनल वेसल्स होती है और प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं, और फिर बाद में हमारा फर्दर आता है पेनिस। ठीक है, ये हमारे 5 पार्ट होते हैं जो सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं। ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट जो भी है ना हमारे पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, एसेंशियल। फिर हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। टेस्टिस देखिए, टेस्टिस आर द ओवल शेप ऑर्गन्स विच लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द मैन की जो एब्डोमिनल कैविटी होती है ना उससे बाहर लाई करते हैं। टेस्टिस आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द मेल, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। फंक्शन क्या होता है टेस्टिस का, मेल सेक्स सेल बनाना, गैमेट्स बनाना। मेनली आप कह सकते हो कि टेस्टिस का काम होता है स्पर्म को बनाना। ठीक है, आल्सो मेक द मेल सेक्स हार्मोन्स भी बनाते हैं जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बोलते हैं। तो देखिए जनरली जो टेस्टिस होते हैं वो स्पर्म बनाते हैं, और टेस्टोस्टेरोन है हार्मोन है उसको बनाते हैं। जो टेस्टिस है वो हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन वहाँ पे, और लेडिक सेल होती है जो कि जो है ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करती है। स्पर्म कहाँ पे बनता है, जो हाईली कोल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना वहाँ पे हमारा स्पर्म बनता है, और जो लेडिक सेल है वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो बनता है। द टेस्टिस ऑफ द मैन लाई इन द स्मॉल मस्कुलर पाउच, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे टेस्टिस है वो लाई करते हैं आउटसाइड द जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसके। वो बाहर क्यों लाई करते हैं, क्योंकि ना स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ना हमें लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है। हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ना 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए, तो इसीलिए वो बाहर लाई करते हैं हमारे। तो जो स्क्रोटम है तो उसके अंदर हमारे टेस्टिस लाई करते हैं एब्डोमिनल कैविटी से बाहर। तो उसको ना टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए कितना टेम्परेचर कम चाहिए होता है हमारी बॉडी से, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस है ना, इतना
कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ 2 से 3 कर लेना बच्चों। जो स्पर्म है वो फॉर्म होते हैं टेस्टिस में और आउट बाहर आते हैं इनटू ए कोल्ड ट्यूब्यूल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमस। देखो मैंने आपको बताया था ना कि हमारे है ना ये टेस्टिस होगा, इसके ऊपर एक जो हमारी ट्यूब होती है जिसको हम एपिडिडाइमस बोलते हैं। टेस्टिस है, यहाँ पे फॉर्मेशन हुई उनका स्पर्म की टेस्टिस के अंदर, फिर एपिडिडाइमस के अंदर आ गए हमारे जो स्पर्म है। द स्पर्म गेट स्टोर्ड टेम्परेली इन एपिडिडाइमस। टेम्परेरी वो कहाँ पे स्टोर होंगे, हमारे एपिडिडाइमस के अंदर स्टोर हो जाएंगे हमारे स्पर्म्स। ठीक है, एपिडिडाइमस से जो स्पर्म है वो कैरी होते हैं, एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसको हम वास डिफरेंस बोलते हैं। जो हमारी नल की थी ना, एक टाइप से आप कह रही थी ट्यूब सी थी, ये हमारी है वास डिफरेंस जो लंबी दिख रही है आपको। ठीक है, लेंथ में देखिए ये हमारी जो रेड कलर में ये टेस्टिस है, ये ऊपर जो लेयर सी दिख रही है ना, ये एपिडिडाइमस की है, और फिर उसके ऊपर क्या है, ये वास डिफरेंस आ गई बच्चों। ठीक है, वास डिफरेंस के अंदर आते हैं जो कि ज्वाइन करती है हमारे एंथर ट्यूब को यूरेथ्रा से और हमारे ब्लैडर से। अलोंग द पाथ ऑफ द वास डिफरेंस के पाथ में है ना 2 ग्लैंड्स आती है हमारे, एक तो आती है सेमिनी वेसल्स, एक आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये ऐड करते हैं स्पर्म के अंदर, क्या करती हैं, स्पर्म को इसमें सिक्रेशन टू द स्पर्म सो डैट स्पर्म आर नाउ इन फ्लूइड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, एक सिक्रेशन ऐड करती है स्पर्म के अंदर, जिससे वो क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। और द थिक और वाइटिश जेली लाइक लिक्विड होता है ना, उसको हम सीमन बोलते हैं बच्चों। थिक होता है, थोड़ा सा मोटा होता है हमारा जो स्पर्म होता है, और वाइट कलर का होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सीमन बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, फ्रक्टोज होती है और कुछ एक कैल्शियम आयंस एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है, द सिक्रेशन ऑफ द सेमिनल वेसल पेड में होती है ये दोनों, और जो हमारी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो अनपेड होती है। ध्यान रखना, सेमिनल वेसल पेड में है और प्रोस्टेट ग्लैंड है वो अनपेड है, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं हमारे स्पर्म को और उनको फर्दर ट्रांसपोर्ट के लिए ईजियर बनाती है। यूरेथ्रा है फॉर्म में ऑन ए मैन पैसेज टू फॉर्म, जिससे क्या पास हो पाता है, स्पर्म भी और यूरिन भी। कॉमन पैसेज है बच्चों ये यूरिन का और स्पर्म का। ठीक है, यूरेथ्रा कैरी करता है स्पर्म को टू एन ऑर्गन जिसको हम पेनिस बोलते हैं, एंड ओपन आउटसाइड द बॉडी। वो पेनिस से बाहर होते हुए हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है हमारा स्पर्म। जो पेनिस पासिस करता है ना स्पर्म मैन बॉडी को, वेजाइना के अंदर करेगा उसको पास फीमेल के उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मीटिंग बोलते हैं। ये किसके लिए की जाती है, जनरली हमारी रिप्रोडक्शन पर्पज के लिए किया जाता है। ठीक है, और जो हमारी सेमिनल जो वेसल है ना वो 60% सिक्रेट करती हैं, पार्ट ऑफ जो सीमन का है। जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कितना कंट्रीब्यूट करती है, 30% कंट्रीब्यूट करती है, 30% कंट्रीब्यूट करती है। तो मैं आपको एक समराइज कर देता हूँ। हमारा ये टेस्टिस है, उसके अंदर हमारी फॉर्मेशन होती है किसकी, स्पर्म की, जो है ना एक सेमिनल जो सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो प्रोड्यूस करती है, और जो लीडिक है वो उसको क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन को बनाती है। ठीक है, तो हमारे जैसे जो हमारा स्पर्म है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, वो हमारे एपिडिडाइमस के अंदर आ जाएगा, टेम्परेरी स्टोर होगा, फिर हमारी वास डिफरेंस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर है ना प्रोस्टेट ग्लैंड आती है, और एक आती है हमारी सेमिनल वेसल। सेमिनल वेसल तो होती है हमारी पेड़ में। ठीक है, सेमिनल वेसल्स तो होती है हमारे किस में, पेड़ में होती है, और जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है वो अनपेड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, जो उसको है ना ईजियर बनाती है ताकि फिर वो पास हो सके, उसको वाइट लिक्विड बनाती है, वाइटिश कलर देती है उसको। फिर यहाँ पे है ना वास डिफरेंस से फिर आता है वो यूरेथ्रा के अंदर, यूरेथ्रा से फिर सीधा पेनिस के अंदर आ जाता है। पेनिस से बाहर है ना, बाहर निकल जाता है बॉडी से, जो वाइट कलर का निकलता है हमारा। ठीक है, और लिक्विड भी होता है। और वाइट और जो थिक होता है ना, वाइट एंड थिक जो स्पर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सीमन बोलते हैं। ये ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें ये। ठीक है, और जो सेमिनल वेसल वो 60% कंट्रीब्यूट करती है सीमन बनाने में, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो 30% है। अब बात आती है बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से एसेंशियल ऑर्गन्स होते हैं, ओवरी होती है, ओविडक्ट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं ओविडक्ट को, यूट्रस होता है, और वेजाइना होती है। ठीक है, सिमिलर हमारा जो प्राइमरी ऑर्गन होगा ना फीमेल्स के अंदर, वो क्या होती है, ओवरी होती है। कौन सी, ठीक है, कौन सा ऑर्गन होता है फीमेल बॉडी में, प्राइमरी ऑर्गन को क्या कहोगे आप, ओवरीज होती है। ठीक है, ओवरीज आर द ओवल शेप होती है, विच आर इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द वुमेन नियर द किडनी। किडनी के पास में ना देखो, ये आपको ओवरी दिख रही है, वाइट कलर में है। ठीक है,
और क्या होती हैं, ये किडनी के पास होती है हमारी ओवरी, जो फीमेल्स के अंदर होती है। ये एब्डोमिनल कैविटी होती है ना, उसके अंदर होती है। एब्डोमिनल कैविटी का है मतलब है जो आपके चेस्ट से नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। तो जनरली ये अंदर होती है फीमेल्स के अंदर। और ओवरीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द वुमेन। ओवरी क्या है, पहला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारे फीमेल्स के अंदर, ठीक है। जो फंक्शन होता है ओवरी का वो क्या होता है, मैच्योर फीमेल सेक्स सेल बनाना या फिर फीमेल गैमेट बनाना, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ओवा बोलते हैं और एग्स बोलते हैं। आल्सो टू मेक द फीमेल सेक्स हार्मोन, और फीमेल सेक्स हार्मोन बनाती है कौन कौन से, ओस्टेस्ट्रोन और प्रोजेस्ट्रोन, ठीक है। दो टाइप की सेक्स हार्मोन्स बनाती हैं, क्लियर है। फिर बात आती है ईच ओवरी कंपोज्ड ऑफ 1000 ऑफ ओवरियन फॉलिक्यूल्स विच आर द काइंड ऑफ अनराइप एग और अनराइप ओवल। देखो हाँ, जो ओवरी होती है ना फीमेल्स की, उसके अंदर ना 1000 ऑफ ओवरियन फॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि अनराइप होते हैं, एक टाइप से अनराइप एग बोल सकते हो। तो जैसे ही प्यूबर्टी आती है ना, यही फॉलिक्यूल्स है जो बहुत सारे एग है ना, अनराइप एग है, वो राइप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। जस्ट अबो द ओवरी आर द ट्यूब कॉल्ड ओविडक्ट। देखिए जो ओवरी होती है ना, जो होल्ड करके रखती है ओवरी को, फिर आगे हमारी क्या आ जाती है, फेलोपियन ट्यूब आनी स्टार्ट हो जाती है। देखो मैं थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये फेलोपियन ट्यूब हो गई। सिमिलर इसी तरीके से यहाँ पे ओवरी है, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब हो गई, और ये इसके क्या हो जाएगा, ये यूट्रस हो जाएगा, फिर नीचे ये वेजाइना होती है फीमेल की, ठीक है। तो इसमें क्या है, द ओविडक्ट आर नॉट डायरेक्टली कनेक्ट टू द ओवरी। जो ओविडक्ट है ना, वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती, बट हैव ए फर्नल, जो फनल है ना, सॉरी फर्नल नहीं, फनल शेप्ड जो ओपनिंग होती है ना, उसके द्वारा कवर की होती है हमारी ओवरी है जो फीमेल की है, ठीक है। द ओवम या फिर एग सेल है वो रिलीज हो जाता है ओवरी से इनटू द ओविडक्ट में आता है, और जो फनल शेप है वो ओपनिंग में हेल्प करती है। फर्टिलाइजेशन जो एग का है ना, वो कहाँ पे होता है, वो ओविडक्ट के अंदर होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन या फिर आप कह सकते हो जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट का है, वो कहाँ पे होता है, वो फेलोपियन ट्यूब में होता है या फिर ओविडक्ट के अंदर होता है। देखिए ये हमारे इसमें है ना, फीमेल की जो दिखा रखा है, ये ओवरीज है, ये आगे फेलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है, और ये नीचे ये सर्विक्स है बच्चों। ये थोड़ा सा नैरो पाथ दिख रहा है ना आपको, ये सर्विक्स होती है। और जो फिर ये नीचे क्या है, ये नीचे वेजाइना फीमेल की, ठीक है। और ये इस तरीके से होल्ड कर रखी ना, इनको हम क्या बोलते हैं, ये एक टाइप से इन्होंने बताया था ना नीचे यहाँ पे कि जो है ना, जो ओवरीज होती है वो किसके द्वारा कनेक्ट होती है, एक फनल शेप स्ट्रक्चर्स की हेल्प से होती है, वो ओपनिंग होती है। फिर बस जाके हमारे जो ओवरीज का जो ओवा है, ठीक है, वो हम फेलोपियन ट्यूब में आ पाता है। वेजाइना क्या करती है, पेनिस को रिसीव करती है। देखो पेनिस वेजाइना के अंदर स्पर्म वो करता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस करता है, या फिर कह सकते हो उसके अंदर पुट करता है। तो वेजाइना क्या करती है, एक टाइप से आप कह सकते हो स्पर्म को रिसीव करती है, और फिर वो सर्विक्स के होते हुए यूट्रस में आते हैं स्पर्म। स्पर्म फिर कहाँ पे जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं। फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म और जो ओवा है वो फ्यूज हो जाते हैं। वहाँ पे हमारे क्या होता है, जाइगोट बनता है। फिर वो यूट्रस के अंदर, वहाँ पे यूट्रस की जो वॉल्स होती है ना फीमेल्स की, उसके अंदर आ जाता है, और वहाँ पे उसकी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वहाँ पे होती है, ठीक है। इसीलिए जो वेजाइना है उसको क्या बोला जाता है, बर्थ कैनाल बोला जाता है। जो ओपनिंग फॉर पासिंग आउट ऑफ यूरिन है ना, वो यूरेथ्रा होता है फीमेल में, बट जो वेजाइनल ओपनिंग है ना, वो सेपरेट होती है। ये बात ध्यान रखना बच्चों, इसमें है ना कई को कन्फ्यूजन रहता है। तो जो यूरेथ्रा ना, जो यूरिन का जो पासेज होता है फीमेल्स में अलग होता है, और वेजाइना का अलग पाथ होता है, ठीक है। और देखिए इसमें ना जो स्पर्म आते हैं वो इसके अंदर आते हैं, वेजाइना के अंदर आए, फिर वो सर्विक्स से होते हुए फिर वो कहाँ पे जाते हैं, इन फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाते हैं। जिस साइड हमारा ओवा होता है वहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ना जो हमारा ओवा है और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होने के बाद में वो कहाँ पे आ जाता है, यूट्रस की यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे डेवलपमेंट होता है बच्चों, ठीक है। पेट में नहीं होता, किसी को कन्फ्यूजन होती है ना कि पेट में बच्चों, वो पेट में नहीं होता बच्चों, वो यूट्रस में होता है, गर्भाशय के अंदर होता है फीमेल के अंदर, ठीक है। फिर बात आती है हमारी इम्प्लांटेशन के बारे में। इम्प्लांटेशन क्या होता है बच्चों, एक टाइप से ना जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, ओवम और जो ओवम है और जो स्पर्म है ना, उनका फ्यूजन हुआ, तो वो यूट्रस के अंदर कैसे इम्प्लांट होते हैं। इम्प्लांट का मतलब कैसे उसके अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं, एक टाइप से ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो कैसे स्टार्ट होती है। जो अबेडिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। एक टाइप से जो गर्भाशय होता है फीमेल का, या फिर आप कह सकते हो यूट्रस होता है, उसके अंदर जो है ना
हम जो फ्यूजन होने के बाद में मेल और फीमेल गैमेट के बाद में जो हमारा जाइगोट होता है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है, एक टाइप से जुड़ जाता है। तो वो वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन है एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर टिश्यू है उसकी फॉर्मेशन हो स्टार्ट हो जाती है, जो कि क्या होती है, डेवलप होती है यूट्रस से, यूट्रस की वॉल से एम्ब्रियो के पास, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा, ठीक है। ये क्या किस में हेल्प करती है प्लेसेंटा, ये हमारा जो भी एम्ब्रियो है या फिर जाइगोट है ना, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। न्यूट्रिशन है ये आप कह सकते हो, जनरली फूड प्रोवाइड करती है, जो भी उसका वेस्ट होता है वो उसके थ्रू, इसी के थ्रू बाहर आता है बच्चे का, ठीक है, मदर बॉडी के अंदर। फिर बात आती है जब फिटस है ना, इज कनेक्ट टू द, जो फिटस होता है वो किससे कनेक्ट होता है, मदर बॉडी की प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है, ठीक है। यहीं पे इसका जो न्यूट्रिएंट्स हो गए, ऑक्सीजन हो गई या फिर वेस्ट हो गया एम्ब्रियो का और मदर का, यहीं पे किसके थ्रू एक्सचेंज होता है, प्लेसेंटा के थ्रू एक्सचेंज होता है बच्चों। जो टाइम पीरियड है ना फर्टिलाइजेशन का, बर्थ ऑफ बेबी का, फीमेल, देखो जब जब एक कोई भी वुमेन है वो प्रेग्नेंट होती है और तब तक जो बच्चे को है वो जन्म नहीं दे देती, इस पीरियड को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। इम्प्लांटेशन होने के बाद में और बच्चे के जन्म होने तक उसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, गर्भधारण अवस्था बोलते हैं इसको, ठीक है। द एज ऑफ द गेस्टेशन पीरियड, सॉरी, गेस्टेशन पीरियड इन द ह्यूमन बीइंग जो नियर अबाउट कितने मंथ का होता है बच्चों, 9 मंथ का होता है। कितने दिन का होता है, 9 मंथ का होता है और आप कह सकते हो 38 वीक का, 38 वीक का होता है, ठीक है। ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड जो फिटनेस है वो ग्रो होता है एक बेबी के अंदर धीरे धीरे, ठीक है। इस टाइम पीरियड में जो रिंथेमेट कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस मसल्स की, ग्रेजुअली जो फिर क्या करती है, पुश कर देती है बेबी को आउटसाइड द मदर बॉडी थ्रू वेजाइना। देखिए इसमें क्या होता है, बच्चा यहाँ पे इम्प्लांट हो गया यूट्रस के अंदर, यहाँ पे 9 मंथ तक रहेगा, फिर धीरे धीरे यूट्रस की वाल है ना उसको बाहर निकालना स्टार्ट कर देती है, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो बच्चे को बाहर निकालना स्टार्ट कर देती है। देखो इस सर्विक्स के पास से होता हुआ बच्चा वेजाइना के थ्रू बाहर आता है बच्चों, ठीक है। ये जो है ना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है फीमेल्स के लिए, इसीलिए ना फीमेल्स को ये कहते हैं ना कि ये दूसरा भगवान होती है धरती के ऊपर, ठीक है। इतना पेन सिर्फ फीमेल ही सहन कर सकती है, लेकिन मेल के बस की बात नहीं है भैया इतना जो है पेन सहन करना, तो इसलिए रिस्पेक्ट किया करो, ठीक है, अपनी माता पिता की। फिर बात आती है बच्चों, जर्नली ये कुछ एक बातें बता दी थी मैंने, तो ये देखो इस तरीके से हमारा जो बच्चा है, ठीक है, जो फीमेल जो फिटस है ये फीमेल की बॉडी हो गई एक टाइप से। इस तरीके ये जो दिख रही है ना आपको, ये प्लेसेंटा की नल की ये ट्यूब है, नल की कह रहा हूँ मैं, ट्यूब है एक टाइप से, प्लेसेंटा ट्यूब है ये। तो ये है ना यहीं से एक्सचेंज होता है न्यूट्रिशन का, ऑक्सीजन का और वेस्ट का बच्चे का। और ये जर्नल आपको जो रियलिटी जो इन रियल होता है, ये वो जो फोटो है वो डाली गई यहाँ पे, ठीक है। फिर कुछ एक नोट करने की बात है बच्चों, जो जाइगोट होता है 3 वीक तक हम उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, इम्प्लांटेशन होने के बाद में, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में, और अप टू 3 वीक हम उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। 3 से 8 वीक तक को हम इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। 8 वीक के बाद हम जनरली एक टर्म यूज़ करते हैं फिटस, ठीक है, उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात आती है बच्चों सेक्सुअल जो साइकिल है ना फीमेल्स के अंदर, उसको हम क्या, सेक्सुअल जो साइकिल आती है फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं जनरल, या फिर आप कह सकते हो पीरियड्स आते हैं फीमेल्स के अंदर, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं। द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवेरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ये तो आपको पता ही है कि जो ओवेरी से जो ओव्यूल है या फिर ओवा है वो रिलीज हो रहा, तो उसको उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। इन नॉर्मल हेल्दी गर्ल होती है, जो वुमेन होती है ना, जो ओव्यूलेशन है ना 14th डे में स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद, ठीक है। और 28वें दिन में क्या आ जाती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग्स या फिर आप कह सकते हो ह्यूमन फीमेल्स के अंदर जो ओवरी है ना स्टार्ट कर देती है रिलीज करना एग और ओवा वंस एवरी 28 डेज फ्रॉम द एज ऑफ द प्यूबर्टी। जैसे ही प्यूबर्टी आती है फीमेल्स के अंदर, हर 28वें दिन के बाद में क्या होने स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है या फिर पीरियड्स है वो आने स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल्स के अंदर। ये बात ध्यान रखना। जनरल यहाँ पे है ना कुछ केसेस के अंदर 5 दिन लेट भी हो सकता है और 5 दिन पहले भी आते हैं, वो इनप्रॉपर कंडीशन या फिर स्ट्रेस के कारण आते हैं फीमेल्स के अंदर, ठीक है। तो वो एक कंडीशन अलग होती है, लेकिन जर्नल है ना जो हेल्दी वुमेन है वो 28 दिन के अंदर उसके अंदर क्या होते हैं, पीरियड्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं।
बिफोर एवरी ओव्यूलेशन द लाइनिंग है ना यूट्रस की वो थिक होनी स्टार्ट हो जाती है, सॉफ्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर ना ब्लड जो कैपिलरीज है वो आ जाती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो ब्रेकडाउन है नोवल ऑफ द इनर सॉफ्ट जो लाइनिंग होती है यूट्रस का, वो क्या हो जाती है, ब्लड वेसल्स है वो जो है ना एक टाइप से ब्लीडिंग का रूप ले लेती हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, मैस्चुरेशन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, मैस्चुरेशन साइकिल जनरली 14 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन आती है। ठीक है, यूजुअली लास्ट ऑफ अबाउट 3 से 8 दिन के बाद आती है। तो इन टर्म मैं जनरल टर्म्स में आपको बता सकता हूँ। देखो मैस्चुरेशन साइकिल कब आती है, मैस्चुरेशन साइकिल क्या होता है, हमारी जो ओवरी है ना फीमेल्स की, वो हर 14th डे के बाद, मैस्चुरेशन साइकिल आने के बाद हर 14th डे के बाद ओव्यूलेशन करती है। ठीक है, ओवा रिलीज करती है। अगर ओव्यूलेशन होने के बाद ओवा को स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर मैस्चुरेशन साइकिल आएगी ही नहीं। ठीक है, तब बेबी का डेवलपमेंट होगा उसके अंदर। अगर ओवा को स्पर्म नहीं मिलते तो क्या होती है, जो वो है ना यूट्रस की जो है ना यूट्रस के अंदर आ जाता है, फिर धीरे धीरे है ना यूट्रस की जो वाल्स हैं वो थिक होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जैसे उसको स्पर्म नहीं मिलते तो यूट्रस की वालें थिक होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो 28 दिन के बाद ओव्यूलेशन होने के बाद, मतलब ओव्यूलेशन होगा 14 डे में। ठीक है, फिर उसके 14 डे के बाद में क्या हो स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स में, जो ओवा है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है बच्चों। ठीक है, यही क्या होता है, हमारा मैस्चुरेशन साइकिल होती है जनरली। मैस्चुरेशन ओकर इन द ओवम डज नॉट फर्टिलाइज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ स्पर्म। देखो मैस्चुरेशन तब होता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उसको स्पर्म नहीं मिलते ओवुलेशन के टाइम पे, तो मैस्चुरेशन साइट जो है ना स्टॉप हो जाती है टेम्परेली व्हेन ओवम गेट फर्टिलाइज। अगर स्पर्म मिल जाते तो जो मैस्चुरेशन साइकिल है वो बंद हो जाएगी, टेम्परेरी बंद होगी। ठीक है, ठीक है, यही था हमारा जर्नली जो है ना मैस्चुरेशन साइकिल के बारे में। ठीक है, या एक बारी मैं और समराइज कर देता हूँ। जैसे 1 फरवरी से मान लो, ठीक है आप लोग, तो इसमें टोटल 28 दिन हम कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, 1 फरवरी से 28 फरवरी तक, 14 फरवरी को ना क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा फीमेल्स के अंदर। ठीक है, अगर ओव्यूलेशन के टाइम पे उसको स्पर्म मिल जाती हैं तो बच्चा हो जाएगा। तो क्या इन जनरल मैटर में बता रहा हूँ आपको, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगी एक टाइप से। अगर 14 डे पे नहीं मिलते स्पर्म फीमेल को, या फिर कह सकते हो ओवम नहीं मिलता, स्पर्म नहीं मिलते ओवा के साथ में, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता किसी कारणवश, तो क्या हो जाता है बच्चों, धीरे धीरे है ना जो वो है यूट्रस के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है हमारा ओवा, और वो वहाँ की लाइनिंग है वो थिक होनी स्टार्ट हो जाती है। 28 दिन होने के बाद में वो क्या हो जाती है, ब्लीडिंग का रूप ले लेती है। उसी को एक टाइप से पीरियड्स बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, या फिर आप कह सकते हो मैस्चुरेशन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ये था सिंपल सी बात। अब बात आती है मेनार्चे और मेनोपॉज के बारे में। जो फर्स्ट मैस्चुरेशन बिगिनिंग है ना प्यूबर्टी के टाइम होती है अराउंड 10 से 12 साल के एज में। तो फर्स्ट ओकरेंस है ना जो मैस्चुरेशन या फिर पीरियड्स आना प्यूबर्टी के टाइम पे, उसको मेनार्चे बोलते हैं। देखो इन जनरल मैं आपको बता सकता हूँ, जो फीमेल्स में जो प्यूबर्टी की एज है वो 10 से 12 साल है। जो पहले जो पीरियड्स आते हैं ना पहली बार फीमेल को, उसको क्या बोलते हैं, मेनार्चे बोलते हैं। ठीक है, मेनार्चे स्टॉप हो जाते परमानेंटली वुमेन जब वो एज पे रीच करती है 45 से 50। कुछ एक केसेस में ना बच्चों 50 से 60 भी हो सकता है, वो वेरी करता है फीमेल टू फीमेल। ठीक है, इसके ऊपर मत जाना, ये नियर अबाउट आपको डाटा बताया गया है। तो इन एज के पास में है ना परमानेंटली स्टॉप हो जाते हैं। जब परमानेंटली स्टॉप हो जाते हैं मैस्चुरेशन साइकिल फीमेल्स के अंदर, तो हर एबिलिटी टू बियर चिल्ड्रन सी बिकम इनफर्टाइल। देखिए अगर मैस्चुरेशन साइकिल बंद हो गई फीमेल्स के अंदर, तो जो फीमेल है ना वो इनफर्टाइल हो जाएगी, वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। तो परमानेंट है उसकी जो मैस्चुरेशन साइकिल या फिर पीरियड्स है वो खत्म बंद हो जाएंगे एक टाइप से। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मेनोपोज बोलते हैं। ठीक है, फिर बात आती है बच्चों बर्थ कंट्रोल के बारे में। बर्थ है जो बर्थ कंट्रोल है ना उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहले बात आती है बच्चों बैरियर मेथड। देखो इन दिस मेथड फिजिकल डिवाइसेस सच है, जैसे कॉन्डम हो गया, डायफ्राग्राम है, वो यूज़ करते हैं। जो कॉन्डम यूज़ किया जाता है वो मेल के द्वारा किया जाता है, जो डायफ्राग्राम है वो किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, फीमेल के द्वारा यूज़ किया जाता है बच्चों। ये क्या करती है, फर्टिलाइजेशन होने से बचाती हैं। ठीक है, ये हमारा कॉन्डम का जो है स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाया गया है, ये डायफ्राग्राम का दिखाया गया है। क्लियर है। फिर बात आती है बच्चों केमिकल मेथड्स। कुछ एक ऐसे केमिकल मेथड है
देखो जो हमारे ना बैरियर मेथड है या फिर सॉरी बर्थ कंट्रोल मेथड है ना, वो 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। जनरली ये मैं आपको बताने भूल गया था। द बर्थ कंट्रोल है ना, वो प्रिवेंट करती है प्रेगनेंसी को फीमेल्स के अंदर। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो बर्थ कंट्रोल है वो क्या करती है, फीमेल्स को ना प्रेग्नेंट नहीं होने देती अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो। ठीक है, जो प्रिवेंशन है ना प्रेगनेंसी का वुमेन में, तो वो रुक जाता है। तो प्रिवेंशन ऑफ द प्रेगनेंसी इन द वुमेन, हम इसको क्या बोलते हैं, कंट्रासेप्शंस बोलते हैं। ठीक है, इसके 4 अलग अलग कैटेगरी के अंदर है। पहले बैरियर मेथड है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं हम केमिकल मेथड। दूसरा केमिकल मेथड है ना, फीमेल्स के अंदर 2 टाइप से होता है। एक तो होता है ओरल पिल्स के द्वारा, एक होता है वेजाइनल पिल्स के द्वारा। विच आर मेड बाय स्पेशल ड्रग्स की से बनाई जाती है ओरल पिल्स, और जो कि कंटेन होता है उसके अंदर हार्मोन जो स्टॉप करता है ओवा को प्रोड्यूस करना फ्रॉम ओवरी से। ठीक है, ये तो हो गई हमारा ओरल पिल के बारे में। ओरल पिल ये होती है इस टाइप से। ठीक है, और इसका एग्जांपल हो गया ओरल पिल का, जैसे मेलाडी हो गया, मेलान हो गया, साइली हो गया, इस टाइप से। जो वेजाइनल पिल्स है ना, उसके अंदर है ना स्पर्मिसिडाइल्स एजेंट्स होते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड हो गया, बोरिक एसिड हो गया, KMNO4 हो गया। ये क्या करते हैं बच्चों, ये है ना स्पर्म को किल कर देते हैं वेजाइना के अंदर ही। तो इससे क्या होता है, जो स्पर्म है वो किल हो जाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। ठीक है, फिर थर्ड जो कैटेगरी आती है वो आती है हमारी IUCD के बारे में, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज इन दिस CUT यूज टू 9 प्लेस्ड इनटू द यूट्रस, कट रिलीज कॉन्ट्रासेप्शन एंड स्टॉप द जो मोटिलिटी है ना स्पर्म की विद इन द यूट्रस। ठीक है, तो जनरल ये होती है हमारी प्रॉपर्टी। देखिए ये थोड़ी सी है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने ये पिक्चर डाली थी, ये थोड़ी सी इसके ऊपर आ गई है। जनरली इसमें ना आप बात समझ सकते हो, जो IUD होती है ना, तो इंट्रा यूटेराइन जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस है, इसके अंदर हम क्या होता है, ये है ना एक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। इस तरीके से उसको ना वेजाइना के अंदर फिट किया जाता है। ये डॉक्टर के द्वारा किया जाता है बच्चों, ध्यान रखना इसको। ठीक है, सर्जिकली होता है, ये डॉक्टर ही करता है इसको अच्छे से फिट। और ये जो हमारे बैरियर मेथड थे ये जनरल ह्यूमन बीइंग यूज़ कर सकते हैं, इन केमिकल मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये हमारा जो डॉक्टर है वो फिट करता है इसमें। ठीक है, फिर बात आती है बच्चों सर्जिकल मेथड। और चौथा ऑप्शन कौन सा होता है, कैसे हम प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, सर्जिकल मेथड। इस मेथड में स्मॉल पोर्शन होता है। इसमें क्या होता है, जो स्मॉल पोर्शन है ना ओविडक्ट का होगा, या फिर आप कह सकते हो स्पर्म जो वास्ट डिफरेंस होगी ना उसको कट कर देते हैं। ठीक है, जो स्पर्म है वो आ ही नहीं पाते बाहर। तो सर्जिकल मेथड जो है ना प्रोसीजर कैरिड आउट इन द मेल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, वासेक्टोमी बोलते हैं। देखो जो हमारे मेल्स होते हैं, जनरली ये दिखा रखा है मेल्स का नीचे, जो वास्ट डिफरेंस है ना इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद है ना ऐसे टाई कर देते हैं उसको। ठीक है, इसके अंदर स्पर्म है वो बनेंगे, बट वो आएंगे ही नहीं बाहर, क्योंकि वास्ट डिफरेंस है वो कट कर दी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वासेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, फीमेल्स में जैसे होता है ना, उसको क्या कर देते हैं, ओविडक्ट को कट कर देते हैं इस तरीके से, जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना इसको कट कर देते हैं। ठीक है, तो ओवरी अंडा बनाएगी तो वो क्या करेगी, बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, सॉरी यूट्रस के अंदर नहीं आ पाएगा। अगर स्पर्म भी जाएंगे ना तो भी वो हमारे फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो टाई कर देते हैं इस तरीके से। ये इसके सर्जिकल मेथड्स है। जैसे ऑपरेशन करवाते हैं ना, ऐसे कहते हैं ना कि अब तो ऑपरेशन करवा लो, 3 बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, तो वो उसमें क्या करते हैं बच्चों, वो सर्जिकल ही मेथड होता है एक टाइप से। वासेक्टोमी करते हैं या फिर ट्यूबेक्टोमी करते हैं। जनरल वासेक्टोमी तो करवाते नहीं, मेल तो करवाते नहीं, ज़्यादातर फीमेल्स करवाती हैं। तो वो क्या होता है बच्चों, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं उसको। क्लियर है, ये थे हमारे मेथड हैं जो बर्थ को कंट्रोल करते हैं। फिर बात आती है बच्चों, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ना वो कौन कौन सी होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। जो डिजीज होती है ना वो कैरी स्प्रेड करती है सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण। जो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, मान लिया कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको डिजीज हो रखी है, उसके साथ में क्या हो गया, कांटेक्ट में आ गए हम, तो वो डिजीज फैलाती है। कौन कौन सी होती हैं, गोनोरिया हो गई, सिपिल्स हो गई और एड्स हो गई। जनरली ये फेमस है। जो गोरोनिया है ना और सिपल्स है, ये काज्ड होती है बैक्टीरिया के द्वारा। देखो प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ। तो गोर्निया हो गई और हमारी जो सिपल्स हो गई वो किसके द्वारा फैलती हैं बच्चों, बैक्टीरिया के द्वारा फैलती हैं। ठीक है, अननेसेसरी जो गोर्निया है और जो ट्राइफोनिया पैलेडियम है, ये दोनों की दोनों क्या होती है बच्चों, डिजीज क्यूरेबल होती है। ठीक है, डिजीज होती है इनसे। जो एड्स होती है ना वो किसके द्वारा फैलती है, वायरस के द्वारा फैलती है। HIV एड्स होती है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है,
और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना। और ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये इसकी HIV की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। ये क्या करती है बच्चों? ये डैमेज कर देती है बॉडी की इम्यूनिटी को, ठीक है, धीरे धीरे। और फिर क्या होती है, जो एड्स है ना, वो वेरी वेरी डेंजरस डिजीज है, हमारी डेथ भी हो सकती है इसके अंदर। और इसके अंदर ना एक बात और रह गई इसमें बच्चों, जो वायरस के द्वारा ना, एक तो एड्स है वो डिजीज फैलती है, और एक होती है बच्चों हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस B और C, इसके अलग अलग नाम है, ये भी फैलती है बच्चों। और जो जर्नल है वो बैक्टीरिया के द्वारा, ये मैंने आपको बता दी, ठीक है। और फिर भी आपको कोई डाउट रहता ना, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर है मैं आपको प्रोवाइड है वो करवा देता हूँ, तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाय द शर्त है ना, क्या है कि सिर्फ आपको समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, एक भी मार्क्स है वो कट मत होने देना, ठीक है। और फिर भी आपको कहीं डाउट रहता है तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लेना, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे मिशन HU चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। ओके बच्चों, धन्यवाद।